कि जो बच्चे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अपने पीआर का पाथवे इजी बना सकते हो। इमिग्रेंट्स यहाँ आना बंद हो जाए, बहुत ही इजीली आप इसमें पीआर हो सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजी कैनेडियन ब्लॉगर्स। मेरा नाम है निकिता और ये है जतिन। तो हम फिर से आ गए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप लोगों की वोटिंग के बेसिस पे जो हमने अपनी कम्युनिटी टैब पे की थी और आप लोगों ने बोला था कि पीआर से रिलेटेड वीडियोस लेकर आइए, तो लीजिए एक और वीडियो आ गई है पीआर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वो पुराना टाइम जा चुका है जब हम कंसल्टेंट के पास जाते थे और उनको बोलते थे कि जी हमें वीजा दिला दो, चाहे किसी भी प्रोविंस का दिला दो, हमें बस कनाडा पहुंचना है, हम वहां जाके देख लेंगे कि पीआर का कैसे करना है। अगर आप अभी प्लान कर रहे हो 2024 या 2025 में कनाडा आने का, तो बहुत सारी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपको पीआर से रिलेटेड पता होनी चाहिए, जो आज हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिनको जानने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने 3 से 5 साल यहाँ वेस्ट कर दिए और 30-40 लाख रुपए आपने अपनी स्टडी पे भी लगाए और आज आपको पता चल रहा है कि मेरा वीजा खत्म होने वाला और मेरे पास कोई प्लान नहीं है कि मुझे पीआर लेनी कैसे है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर उस इंटरनेशनल स्टूडेंट या वर्क वीजा होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज के टाइम ये सोच रहे हैं कि हमें पीआर लेनी कैसे है या हम ऐसा क्या करें जिससे हमें पीआर लेने में ईजी हो जाए। तो हम आज की बात करें तो कैनेडियंस जो है यहाँ के, वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, काफी ज्यादा अपोज कर रहे हैं। गवर्नमेंट को ये बोला जा रहा है कि हमें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए अपनी कंट्री में, कि जो बच्चे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। आपको पता ही है कि यहाँ के जो कैनेडियंस होते हैं वो इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते, बट इंडियंस यहाँ के सारा काम संभाल लेते हैं। तो उनको इस चीज की काफी जेलसी है, काफी कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे, तो वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स यहाँ आना बंद हो जाए। बट ऐसा तो नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि $1 बिलियन का यहाँ पर बिजनेस मिल रहा है, तो वो बंद तो नहीं होगा। कम जरूर हो सकता है बट बंद नहीं होगा, तो ये तो श्योरिटी है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको स्टडी वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो मिल जाएगा फॉर श्योर। कम मिल रहे हैं वो बात है, बट आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी कि आपको पीआर कैसे लेनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, आप लोग कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क से मेरा मतलब है कि जैसे हम आपको पहले की वीडियोस में बताते जा रहे हैं, रिसर्च करो, प्लान करो कि आपको यहाँ आना है। उसके लिए आपको रिसर्च करना है, कौन सा कोर्स लेके आना है। अगर सीधा पीआर आने की प्लानिंग भी करो तो कहाँ पर जाना चाहिए आपको, ऐसी कौन सी प्रोविंस है जहाँ पर आप जाओगे तो आपका खर्चा भी कम होगा और फॉर श्योर आपको पीआर मिल जाएगी आफ्टर वर्क परमिट, या अगर स्टूडेंट आए हो तो आपकी पीआर इजी हो जाएगी। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है और आपको इसके लिए खुद होमवर्क करना है। कोई आपकी इसमें हेल्प नहीं करेगा, चाहे वो यहाँ पर बैठा है या कोई वहां पर बैठा आपको बोल रहा है कि आ जाओ और या फिर चले जाओ और आपको पीआर मिल जाएगी। तो अगर आपको पता चल गया कि क्या कोर्स लेना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी प्रोविंस में जाना है, तो अपने कंसल्टेंट के पास जाओ, उसको बोलो मुझे इस कॉलेज में जाना है, ये कोर्स लेना है। अगर वो दिलवा सकता है तो वेल एंड गुड है, अगर वो नहीं दिलवा सकता है तो किसी और कंसल्टेंट के पास जाओ। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप एक ही कॉलेज या कोर्स के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आपको सेम कोर्स जो है किसी और कॉलेज में मिल रहा है तो उसमें भी आप अपनी फाइल लगाने के लिए बात करो। तो अगर कंसल्टेंट कहता है कि नहीं जी यहाँ पर नहीं हो पाएगा, किसी और में चेक कर लेते, तो आप उसको एक और ऑप्शन दो। अगर वो भी नहीं कर पाता, चेंज योर कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट की बातों में आने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो ये तो होगी हमारी जनरल एडवाइस पीआर लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स फिगर्स की। तो सबसे पहला स्टेप, आपको अगर पीआर प्लान करना है उसके लिए आपको सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने लास्ट फ्यू ड्रॉज में देखा है कि 500 से नीचे स्कोर नहीं आ रहा है और आने भी नहीं वाला है, ऐसा ही दिख रहा है। तो मेक श्योर कि आप अपना सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करो। अगर आपका सीआरएस स्कोर 500 से नीचे बन रहा है तो आपको कुछ और सोचने की जरूरत है, रेदर देन के उसी प्लान के साथ स्टिक रह के यहाँ आके रिस्क लेने से। तो अब अगर आपका सीआरएस स्कोर 500 से नीचे बन रहा है तो उसके लिए आप कर क्या सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो, पीएनपी के बारे में रिसर्च कर सकते हो। अब ये तो सबको पता है कि पीएनपी क्या करता है, हमें कैसे हेल्प करता है। वो है कि सिंपली पीएनपी में आपको प्रोविंस नॉमिनेट करती है और आपको 600 पॉइंट एक्स्ट्रा देती है, जिससे आपकी पीआर थोड़ी इजी हो जाती है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस प्रोग्राम की ब्यूटी क्या है। तो पीएनपी की ब्यूटी को देखने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बीसी पीएनपी की। तो बीसी पीएनपी में स्किल्ड इमिग्रेशन स्ट्रीम के अंदर ही अगर आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, कितनी सारी स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि स्किल्ड वर्कर हो गया, हेल्थ अथॉरिटी
हो गया, एंट्री लेवल हो गया, इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंड इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम के बारे में। तो इस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अगर आपने मास्टर्स करी है कुछ एलिजिबल प्रोग्राम्स में, मैं अभी थोड़े टाइम में आपको वो एलिजिबल प्रोग्राम्स भी दिखाऊंगा कि वो कैसे सर्च करने हैं, लेकिन अगर आपने मास्टर्स करी है उन प्रोग्राम्स के अंदर तो आपको कोई जॉब ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है, आपको कोई जॉब एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टडी करते सार ही पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एलिजिबल हैं इस स्ट्रीम के अंदर। तो ये वो सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप डिटेल्स देख सकते हो एलिजिबल कोर्सेज के बारे में, जिनको कंप्लीट करने के बाद या जिनमें स्टडी करने के बाद आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो अपनी पीआर के लिए। तो अभी मैंने आपको दिखाया है कि आपको कोर्सेज कैसे सर्च करने हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कैसे सर्च करने हैं जिनमें आप डायरेक्टली पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये पूरा होमवर्क करने के बाद ही आपको कंसल्टेंट के पास जाना है और उसको सिर्फ ये बताना है कि मुझे ये यूनिवर्सिटी या ये कॉलेज में जाना है और ये ही कोर्स चाहिए। तो अगर वो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर दिला सकता है, वेल एंड गुड, एंड नहीं तो अपने किसी और कंसल्टेंट के पास जाइए और उससे सेम चीज पूछिए, लेकिन अपने डिसीजन के ऊपर कभी शक मत करना। तो ये पहला तरीका है जिसके बेसिस पे आप अपने पीआर का पाथवे इजी बना सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की जिससे आप अपनी पीआर इजीली ले सकते हो। तो कनाडा में क्या होता है गाइस कि हर प्रोविंस के कुछ अपने गोल्स होते हैं कि उनको इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर लेके आने हैं या उनको इतने इमिग्रेंट्स की जरूरत है या उनको इतने लोग चाहिए अपनी प्रोविंस में ताकि वो अपनी ऑक्यूपेशंस को, अपने बिजनेस को अच्छे से चला सके। तो हर प्रोविंस में कुछ ऑक्यूपेशंस को फिल करने के लिए जरूरत होती है लोगों की। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए भी आपको एक होमवर्क करना होगा। आपको गूगल पर जाना होगा और आपको पीएनपी में सर्च करना होगा कौन सी ऑक्यूपेशन जो है इन डिमांड है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट गूगल करो कि आपको किस प्रोविंस में जाना है और उसमें आप पीएनपी लिखो। अगर हम बीसी की वेबसाइट पर जाके पीएनपी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ऊपर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स जो है वहाँ पर नीडेड हैं। तो आप अपना प्लान बना सकते हो कि आपको वहाँ पर जाना है तो आपको इस तरह की कोई ऑक्यूपेशन चाहिए होगी तो आप उस तरह की स्टडी ले सकते हो। अगर आपको स्टडी मिल गई है अर्ली चाइल्डहुड केयर में तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर की जॉब जो है आपको मिल जाएगी। वहाँ पर दिख रहा है कि वो इन डिमांड है। अगर आपको कोर्स मिल गया और आपको पता है कि आपको इसमें पीआर अप्लाई करना है तो आप बहुत इजीली आप इसमें पीआर हो सकते हो। सिर्फ आपको एक जॉब ऑफर लेटर चाहिए और एक पे स्टब चाहिए, कोई पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इतना इजी है ना, और आप पीआर हो जाओगे। अगर आप एलिजिबल नहीं हो ऐसा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की फील्ड में जाने के लिए, बट यहाँ पर बहुत सारी अलग ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि टेक्निकल फील्ड में हो गया, हेल्थ केयर जॉब्स हो गई जिसमें नर्सेस चाहिए होती है, पीएसडब्ल्यू चाहिए होती है। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी जॉब्स जो है अवेलेबल हैं जो कि आपको इजीली पीआर प्रोवाइड कर सकती हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, जस्ट पिक 1 और 2 जॉब्स टाइटल जो आपको लगता है कि आप आगे परस्यू कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, जिससे कि आपको चल जाएगा कि आपको किस कोर्स में जाना है और कौन सी प्रोविंस में जाना है। तो ये तो थे 2 तरीके जिससे आप अपनी पीआर का इजीली प्लान कर सकते हो, एक रोड मैप बना सकते हो जिसके अकॉर्डिंग चल के आप अपनी पीआर को अचीव कर सकते हो। लेकिन अब इसके अंदर कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो आपको कंसीडर करने बहुत जरूरी हैं। अगर आपने अपनी स्टडी बीसी में ही करी है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे अपनी स्टडी के। लेकिन अगर आपने स्टडी किसी और प्रोविंस में करी है और उसके बाद आप मूव हो रहे हो बीसी में कि मुझे वहां ये जॉब लेनी है और उसके बेसिस पे मैं पीआर हो जाऊंगा इजीली, तो अपने पॉइंट्स जरूर कैलकुलेट करिएगा। क्योंकि अगर आप स्टडी किसी और प्रोविंस में करते हो और फिर मूव किसी और प्रोविंस में होते हो पीआर के लिए, तो आपको पॉइंट्स कम मिलते हैं उस स्टडी के, क्योंकि वो आपने किसी और प्रोविंस में करी है। तो ये तो हमने आपको एग्जांपल बताई थी बीसी पीएनपी की। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी प्रोविंसेस हैं और हर प्रोविंस का पीएनपी प्रोग्राम है और हर पीएनपी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि पीआर लेना अभी भी कितना इजी है, लेकिन उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। तो हम फिर से वही बात दोहरा रहे हैं जो बच्चे आज भी गलती करते हैं कि वो कंसल्टेंट की बातों में आके 1 साल का कोर्स लेके आ जाते हैं, फिर 1+1 प्रोग्राम लेते हैं, फिर बाद में पीआर के लिए पॉइंट्स जोड़ने में इतना उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है और फिर भी उनको कभी ना कभी निराश होना पड़ता है। तो अभी आपको अपनी पीआर के लिए स्ट्रेटेजिकली प्लान करके आना ही होगा, उसके बिना आप मैनेज नहीं कर पाओगे कनाडा पीआर लेने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपना पीआर का पाथवे सोच लिया होगा। बट मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ पीएनपी के बारे में। अगर आप पीएनपी में अपनी पीआर अप्लाई करने का सोच रहे हो तो इसमें आपको अपनी वेजेस का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी वेजेस जितनी ज्यादा अच्छी होंगी आपको उतने ज्यादा अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप पीएनपी में अप्लाई करने की सोच रहे हो और आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी अपने जॉब बदल लो या फिर नेगोशिएट करो अपने एम्प्लॉयर के साथ। और अगर आपको ऑफर लेटर मिल रहा है और आप
जॉब्स पे देख रहे हो कि आपको मिनिमम वेज मिल रही है, तो आप उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करो कि आप थोड़ा बहुत आपके लिए बढ़ा ही दें। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी जितनी अच्छी वेजेस होंगी, इतना अच्छा आपका पीरियड मिल रहा है, आपको उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उतने ही अच्छे पॉइंट्स के साथ साथ आपका पीआर का पाथवे इजी हो जाएगा। तो हुई ना कितनी अच्छी बात। तो अगर आप पीएनपी में ट्राई करो तो वेजेस का ध्यान जरूर रखना। तो होपफुली आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पीआर का पाथवे क्लियर करने में कुछ हेल्प मिली होगी, और डेफिनेटली अब आप इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। अगर स्टिल आपके कुछ डाउट्स हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप हमें कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, या आप चाहते हो कि हम किसी और चीज पे वीडियो लेके आए ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके पीआर के ऊपर या स्टडी वीजास के ऊपर, तो डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो आप लोग को क्या करना है, 3 काम करने हैं मेरे फेवरेट: लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब उन लोगों के लिए बोला जा रहा है जो लोग चैनल पे नए आए हैं, और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग कोई वीडियो मिस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।